बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों अपन मानचित्रावली को पढ़ रहे हैं। किसे पढ़ रहे हैं? सिखवाल की सुप्रसिद्ध विख्यात पुस्तक मानचित्रावली को है जो अपन पढ़ रहे हैं। और दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा है? आज अपना जो अध्याय रहने वाला है वो अध्याय कौन सा है दोस्तों? वह अध्याय है आपका, आप हैं जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री को हैं जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री को अपन पढ़ने वाले हैं। अब तक है जो अपन ने राज्यपाल को पढ़ लिया था। राज्यपाल की क्लासें पूर्ण हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासों का भी लाभ ले लीजिए। दोस्तों ये जो सिखवाल की मानचित्रावली है इसे है जो अपन पढ़ रहे हैं। बाजार से इस पुस्तक को ले आइएगा और क्लास जब भी लाइव आओ या आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखो तो इस पुस्तक को लेके बैठना और है जो मुख्यमंत्री का टॉपिक खोल लेना। जो मैं पढ़ाऊं, जो मैं शब्द उल्लेखित करूं उसे अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते रहना। दोस्तों क्लास बड़ी शानदार रहने वाली है। एक बार सभी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और अपन है जो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को है जो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चीफ मिनिस्टर जिसे अपन कहते हैं अंग्रेजी में, तो मुख्यमंत्री को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों मैंने जब पिछली राज्यपाल की क्लास ली थी, जब मैंने राज्यपाल की क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि राज्यों में भी क्या किया गया है, राज्यों में भी केंद्र की तरह संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। मैंने राज्यपाल की क्लास में आपको समझाया था कि राज्यों में भी केंद्र की तरह कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को है जो अपनाया गया है। राज्यों में भी केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और अपन ने ये जान लिया था कि संसदीय व्यवस्था की खास बात क्या है। संसदीय व्यवस्था की खास बात यह है कि इसमें है जो शासन के प्रमुख दो व्यक्ति होते हैं। एक तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, एक है जो नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक है जो वास्तविक प्रमुख होता है। क्या होता है दोस्तों? वास्तविक प्रमुख होता है। नाम मात्र का तो कौन होता है? कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए क्योंकि आप भली भांति जानते हो। कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल है जो नाम मात्र का प्रमुख होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री है जो होता है। राज्यों में शासन का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और आज अपन है जो दोस्तों मुख्यमंत्री को ही पढ़ रहे हैं। और दोस्तों जो नाम मात्र का होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है उसे अपन डी जूरे भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है तो यह ध्यान में रखना। और जो वास्तविक होता है उसे डी फैक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डी फैक्टो है जो कहते हैं, डी फैक्टो कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन इतना समझे कि केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन के दो प्रमुख होते हैं, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र तो राज्यपाल है। राज्यपाल को अपन पिछली 4 क्लासों में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके पढ़ लो। आज अपन है जो मुख्यमंत्री को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। किसे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के संबंध में जो पहला अनुच्छेद है जहां पे मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है वो कौन सा है? अनुच्छेद 163। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 163 है। इसमें क्या कहा गया दोस्तों? इसमें कहा गया कि जो राज्यपाल है उसको सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। क्या लिखा गया अनुच्छेद 163 में? कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका
प्रधान कौन होगा दोस्तों? जिसके प्रधान के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो मंत्री परिषद होगी उसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा दोस्तों? मुख्यमंत्री होगा। ये उल्लेख अनुच्छेद 163 में किया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान कौन होगा? आपके मुख्यमंत्री हैं जो होगा। संविधान का पहला अनुच्छेद जिसमें मुख्यमंत्री से संबंधित उल्लेख है जो अपन को मिलता है। बिल्कुल राजेश लांबा जी, कैसे हो आप? बहुत झालावाड़ अनुच्छेद है नियुक्ति के संदर्भ में। अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 है। कौन सा है? अनुच्छेद 164 का क्लोज 1 है। इसमें कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा दोस्तों? उसकी नियुक्ति राज्यपाल है जो करेगा। तो मुख्यमंत्री कौन है? मंत्री परिषद का प्रधान है। और मंत्री परिषद क्या है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली परिषद है। और अपन ने पिछली क्लासों में भी ये जाना था कि राज्यपाल अपनी कुछ एक सविवेकीय शक्तियों को छोड़ के अपने सारे काम है जो इस मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से करेंगे। तो मुख्यमंत्री की पोस्ट एक इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई। और उस पोस्ट पे नियुक्ति किस व्यक्ति की जाएगी? तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल है जो उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के क्लोज 1 में कहा गया। तो क्या राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा या इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है जो निर्धारित की गई है? सर ऑदर पार्ट कब से स्टार्ट करोगे? ऑदर पार्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कल आप हैं जो प्लेलिस्ट देखिए, इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, यहाँ पे सिखवाल सर की कल की क्लास है। ज्योग्राफी की क्लास जो खंड अ है उसकी प्रारंभ हो चुकी है। और बाकी पार्ट भी बहुत जल्द हैं जो स्टार्ट हो जाएंगे। बस सिखवाल चैनल पे बने रहिएगा, लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी और पढ़ते रहिएगा। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा? क्या अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा या इसके लिए कुछ ग्राउंड जरूरी है? तो दोस्तों राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करेगा। वो किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा? वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भाई यहाँ पे ये राज्यपाल की सविवेक की शक्ति नहीं है, अपनी इच्छा से किसी को नियुक्त नहीं करेगा। नियुक्त किसे करेगा? जिस दल को क्या मिल रखा है? विधानसभा में बहुमत मिल रखा है और जिस दल का जो नेता है वही मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों सर सिखवाल सर की राज व्यवस्था बुक आती है क्या? बिल्कुल, सिखवाल पब्लिकेशन से राज व्यवस्था बुक आती है। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने उल्लेखित कर देता हूं कि सिखवाल की जो राज व्यवस्था की पुस्तक है, ये सिखवाल की राज व्यवस्था की पुस्तक है। यदि आप राज व्यवस्था को डीप पढ़ना चाहते हो, उसका गहराई से अध्ययन करना चाहते हो, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हो। और खास बात यह है कि जिस तरीके से आपके मानचित्रावली को पढ़ाया जा रहा है शब्द टू शब्द, उसी तरीके से इस पुस्तक को भी सिखवाल के एप्लीकेशन पे शब्द टू शब्द पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल डीप गहराई से पढ़ाया जा रहा है। और इस पुस्तक की खास बात क्या है दोस्तों? जो 28 मई को आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि 28 मई को जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें राज व्यवस्था के 12 प्रश्न पूछे गए 100 में से, और 10 प्रश्न इस पुस्तक से हूबहू मिले हैं। तो बहुत शानदार पुस्तक है, आप इसे भी खरीद सकते हो। और राज व्यवस्था का गहराई से अध्ययन यदि करना चाहते हो तो सिखवाल का जो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करिए और इस कोर्स में जुड़ जाइए। लगभग दोस्तों 150 क्लास मिलेगी आपको इस कोर्स में, और राज व्यवस्था को आपको कंठस्थ करवाने की गारंटी है इस कोर्स में। तो जुड़िएगा और अध्ययन करिएगा। आपने पूछा तो मैंने है जो जिक्र कर लिया। अब वापस लौटते हैं, अपन है जो किस पे चर्चा कर रहे थे
कि जो नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री की कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसे नियुक्त कर देगा? नाथू भैरू मांगू को नहीं करेगा। किसे करेगा? जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। इसके पीछे कारण है दोस्तों, संविधान का ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164 का क्लोज टू। क्लोज टू क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी ना, मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होगी वो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद जब मैं पढ़ाऊंगा तब इस अनुच्छेद की विस्तार से चर्चा करूंगा। यहां पे तो बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो मंत्री परिषद है भाई, मुख्यमंत्री किसका प्रधान? मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान। और मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। यानी कि जब तक मंत्री परिषद का विधानसभा में विश्वास है तब तक वो कार्यरत रहेगी। जैसे ही विश्वास खत्म, मंत्री परिषद भंग, मुख्यमंत्री है तो वो भी गया, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान कौन? मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री को मिला गई तो मंत्री परिषद बनती है। इसलिए उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो उस दल से आता हो जिस दल को विधानसभा में क्या हो? बहुमत प्राप्त हो। यह ध्यान में रखना है दोस्तों। संविधान में कहीं ये बात लिखी नहीं गई है प्रत्यक्ष रूप से कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाओ, परंतु संविधान के उपबंध कुछ इस तरीके के हैं कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में एडजस्ट कर पाएगा जो क्या है? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। यह ध्यान में रखना। बिल्कुल जी, अशोक जी स्वागत है। आप नियमित रूप से क्लास में आते हो। सर, राजस्थान राज व्यवस्था की पुस्तक, उस हस्तलिखित पुस्तक के अलावा प्रिंटेड बुक आती है क्या? अच्छा, जो आपके हस्तलिखित बुक मार्केट में है उसके अलावा पूछ रहे हो। राजस्थान राज व्यवस्था की एक अलग से बुक आएगी बहुत जल्द है, जो आपको बाजार में देखने को मिलेगी। अभी तो जो राज व्यवस्था की पुस्तक जो अभी मैंने आपके साथ उल्लेखित की वही पुस्तक है, वो राजस्थान और भारत दोनों की राज व्यवस्था के संदर्भ में है दोस्तों। सर, राजस्थान राज व्यवस्था, हाँ मैंने बता दिया ना। जो पुस्तक है, जिस पुस्तक के बारे में अभी मैंने आपके साथ चर्चा की, उसमें राजस्थान की राज व्यवस्था को भी डिटेल से उल्लेखित किया गया है। वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में लिखी गई है। ये भी बात है जो ध्यान में रखना दोस्तों। और एक अलग से पुस्तक भी है जो आने वाले समय में आ सकती है। हाँ जी, तो अपन ने ये जाना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसे करेगा? जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या सिर्फ ये एक ही ग्राउंड है क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता बन जाओ, या इसके अलावा और भी कुछ ग्राउंड चाहिए, और भी कुछ योग्यता चाहिए? तो दोस्तों, सिर्फ एक बात से काम नहीं चलेगा कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता बन जाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। बहुमत प्राप्त दल के नेता तो होना ही होना है, साथ में कुछ व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। उन व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन पे जो चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन जरूरी है उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो योग्यताएं लिखिए दोस्तों। मुख्यमंत्री के लिए योग्यताओं पे हैं जो चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है? पहली क्वालिफिकेशन क्या है? पहली क्वालिफिकेशन की जो विधायक बनने के लिए, विधायक बनने के लिए जो विधायक बनने के लिए जरूरी, विधायक बनने के लिए जो जरूरी योग्यता है वो सभी की सभी मुख्यमंत्री में भी होनी चाहिए। तो पहली बात तो क्या हो गई? विधायक बनने के लिए जरूरी सभी योग्यता। विधायक बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको उल्लेखित कर देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को विधायक बनना है तो पहली बात तो क्या, उसे 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो। ये सारी योग्यताएं विधायक बनने के लिए जरूरी है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सारी की सारी योग्यताएं जरूरी हैं। अर्थात विधायक बनने के लिए
जितनी योग्यताएं निर्धारित हैं वो कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति में भी होनी चाहिए। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है उसे विधानसभा या यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका सदस्य होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल की जब भी मैं बात करूं तो समझ लेना कि मैंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक साथ उल्लेखित किया है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यह भी एक है जो मुख्यमंत्री के लिए एक क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, भाई अपने तो कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बाकी में तो एक सदनात्मक ही है। तो राजस्थान में तो एक सदनात्मक ही है, तो अपन ऐसा जान सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जो कम से कम क्या हो, कम से कम विधानसभा का सदस्य तो हो ही हो कम से कम। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है जो विधानसभा का सदस्य ही नहीं है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, उसके लिए क्या निर्धारित किया गया है, तो उसके लिए कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है, कैसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे क्या करना होगा, उसे आने वाले 6 महीनों के अंदर क्या करना होगा, आने वाले 6 महीनों के अंदर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। भाई राजस्थान में है तो विधानसभा का सदस्य उसे है जो 6 महीने में बनना होगा, अन्यथा उसे वो है जो अपना पद त्यागना होगा। तो अपन लिख रहे थे कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त होता है जो विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर 6 माह के अंदर क्या करना होगा, विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। ये है जो जरूरी बात है दोस्तों। यदि कोई ऐसा व्यक्ति क्या कर जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई साहब आपके पास 6 महीने का टाइम है, कहीं उपचुनाव करवा लो, चुनाव जीत के विधानसभा के सदस्य बन जाओ, अन्यथा कुर्सी खाली कर देना, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप लायक नहीं रहोगे। क्या कह रहे हो, 2nd ग्रेड के लिए इंडिया और वर्ल्ड की बुक कौन सी पढ़े? शिखपाल पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए, बहुत शानदार बुक है। हाँ जी, तो अपन पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं। पहली योग्यता है विधायक बनने की सभी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति को विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। यदि नहीं भी है तो आने वाले 6 महीने में उसे बन जाना है, अन्यथा उसे अपना पद त्यागना होगा। अब योग्यताओं पे चर्चा कर ली, किसकी योग्यताएं देखी, मुख्यमंत्री की। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई और नियुक्ति योग्यताओं के अकॉर्डिंग हो गई, तो नियुक्ति होने के बाद क्या होगा, शपथ ग्रहण करेगा वो। अरे मुख्यमंत्री की तो ऑथ टेकिंग सेरेमनी होती है बहुत बड़ी सी, है ना। तो मुख्यमंत्री की शपथ की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री को पहली बात तो शपथ दिलाता कौन है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल है जो दिलाता है। कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल
दिलाता है। कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है दोस्तों? यदि अनुच्छेद भी लिखना चाहो तो लिख लेना, अनुच्छेद है 164 का 3। अनुच्छेद 164 के 3 में क्या कहा गया कि मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो बात मुख्यमंत्री की कर रहे हो और कह रहे हो कि अनुच्छेद 164 के क्लोज 3 में मंत्रियों की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों बात कुछ इसी प्रकार की है कि मुख्यमंत्री के लिए अलग से किसी प्रकार की शपथ का कोई प्रावधान है ही नहीं। मुख्यमंत्री के लिए अलग से कोई शपथ नहीं है, उसे मंत्री के रूप में ही शपथ ग्रहण करनी होती है। तो आप एक नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के कि मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री हैं जो मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है, यह बात आप नोट डाल लेना। अलग से मुख्यमंत्री की कोई शपथ नहीं है, जो शपथ मंत्री लेते हैं वही शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 163 में। अब इनके शपथ का प्रारूप कहां पे उल्लेखित है? ध्यान में रखना दोस्तों, प्रारूप कहां पे उल्लेखित है? तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। कहां है दोस्तों? तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। यह ध्यान में रखना दोस्तों। जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप तो अनुच्छेद 159 में ही उल्लेखित है, परंतु मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख आपके अनुच्छेद 166 के क्लोज 3 में नहीं है। कहां पे है? तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है, यह ध्यान में रखना। तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। कौन सी शपथ दिलाएगा? जो मंत्री लेते हैं। मंत्री किसकी शपथ लेते हैं यह भी ध्यान में रख लो, पद और गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की शपथ है जो मंत्री और मुख्यमंत्री ग्रहण करते हैं, यह ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शपथ की बात अपन ने कर ली। अब तक अपन ने मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करेगा यह देख लिया, योग्यताओं को देख लिया, शपथ को देख ली। अब बात करते हैं अपन मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। मुख्यमंत्री के कार्यकाल की है जो बात करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा? मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होगा दोस्तों? आप तुरंत से जवाब दोगे कि 5 वर्ष होगा। जरूरी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक है जो मुख्यमंत्री की पोस्ट पे रहे। मुख्यमंत्री कब तक अपनी पोस्ट धारण करेगा? जब तक उसे विधानसभा में विश्वास प्राप्त होगा। जिस दिन विधानसभा में उसका विश्वास खत्म, उसी दिन से है जो उसे अपनी सीट को छोड़ना होगा, अपने पद को छोड़ना होगा। क्यों? वही बात अनुच्छेद 164 का 2 क्या कहता है? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। जब विधानसभा में उनका बहुमत खत्म तो भाई साहब उनकी पोस्ट भी खत्म। तो कार्यकाल की यदि सीधी सीधी बात करें तो क्या कहा गया है कि जब तक विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त है, जब तक विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। और सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो कोई मुख्यमंत्री भी 5 वर्ष तक है जो मुख्यमंत्री रह सकता है अधिकतम। उसके बाद उसे चुनाव की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, फिर है जो वह वापस से नियुक्त हो सकता है। यह ध्यान में रखना। तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात हो गई। अब मुख्यमंत्री यदि त्याग पत्र देना चाहे, मुख्यमंत्री को लगे कि अब है जो मुझे मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करना, ये राजनीतिक झंझटों से मुझे दूर होना है और संन्यास लेना है, यदि कोई मुख्यमंत्री त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र किसे देगा? तो मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। किसे देता है त्याग पत्र? मुख्यमंत्री त्याग पत्र है जो राज्यपाल को देता है। अब कोई मुख्यमंत्री का विधानसभा में विश्वास नहीं है परंतु वो पद छोड़ ही नहीं रहा है। कोई मुख्यमंत्री करप्शन में या कुछ ऐसी घटनाओं में लिप्त रहा है कि वह मुख्यमंत्री बनने के लिए लायक नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री से पद से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। तो पद से हटाने की प्रक्रिया, मुख्यमंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया,
हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो मुख्यमंत्री को पद से हटाना है तो क्या करना है? विधानसभा में क्या लाना होगा? अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। क्यों लाना होगा? क्योंकि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, और यदि उनको पद से हटाना है तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है। विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा है जो उसे पद से हटाया जा सकता है। किसे? मुख्यमंत्री को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जैसे ही विधानसभा में उस अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, मुख्यमंत्री जी अपना बोरिया बिस्तर बांध गए, घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कब लाया जाता है, क्या प्रक्रिया है दोस्तों, अपन जब विधानसभा को पढ़ेंगे ना, विधानमंडल को पढ़ेंगे, तब है जो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यू मानचित्रावली बाजार में आ चुकी है, न्यू मानचित्रावली बाजार में आ चुकी है। नजदीकी बुक स्टॉल पे जाइए, मानचित्रावली को खरीद के लाइए और यहाँ पे यूट्यूब पे मानचित्रावली को शब्द पढ़िए। दोस्तों, मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में, त्याग पत्र के बारे में, पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, परंतु यहां पे मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए काम का है। यहां पे मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मानचित्रावली में उल्लेखित है। इसलिए मानचित्रावली का यहां पे क्या हो रहा है? शब्द टू शब्द अध्ययन हो रहा है। आप मानचित्रावली को लेके, मानचित्रावली में मुख्यमंत्री का जो टॉपिक खोल के आप इस क्लास का आनंद ले सकते हो। बिल्कुल मानचित्रावली बाजार में आ चुकी है दोस्तों। तो पद से हटाने की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अब पद से भी हटाने की प्रक्रिया, वेतन के बारे में जरा चर्चा कर ले। वेतन तो मुख्यमंत्री को कितना मिलता है? 3,75,000 रुपए मिलता है। ये भी है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अब मुख्यमंत्री के बारे में जो बेसिक बातें थी वो तो क्लियर हो गई। अब जरा उसके कार्यों पे चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य कौन कौन से हैं, इस पे जो चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हो कि मुख्यमंत्री राज्य के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये वास्तविक प्रधान होता है राज्य का शासन का, तो राज्य के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है मुख्यमंत्री, सबसे महत्वपूर्ण पद है, तो इसके कार्य भी बड़े विस्तृत होंगे। तो अपन है जो कार्यों का पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कार्य लेते हैं अपन मुख्यमंत्री का कार्य किसके संदर्भ में? मंत्री परिषद के संदर्भ में। मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में कौन कौन से हैं जो मुख्यमंत्री के कार्य होंगे, ये देखते हैं। पहला कार्य क्या हो गया मंत्री परिषद के संदर्भ में? तो भाई मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति अपन जानते हैं दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया, राज्यपाल जब पढ़ाया था तब मैंने एक अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, 164 बताया था। उसमें कहा था कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल किसकी सलाह पे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में पहला कार्य क्या हो गया? वह कौन? मुख्यमंत्री, वह राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में सलाह देता है। मतलब मंत्री कौन बनेगा, ये लिस्ट कौन भेजेगा? मुख्यमंत्री भेजेगा। किसे? राज्यपाल को। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगा जिसे मुख्यमंत्री हैं जो बनाने को कहेगा। तो पहला कार्य क्या हो गया? वह मंत्रियों को, वह राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में जो सलाह देता है। दूसरा कार्य क्या हो गया? भाई मंत्रियों की नियुक्ति कर दी, तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कौन करेगा? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री ही करेगा। तो लिखिए, वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। कौन? मुख्यमंत्री हैं जो किस मंत्री को गृह मंत्रालय देना है, किस मंत्री को है जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किस मंत्री को आपके हैं जो सहकारिता का मंत्री बनाना है, किसको कृषि मंत्रालय देना है, किसको है जो कोई और मंत्रालय देना है, ये निर्धारित कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है दोस्तों।
तीसरी बात, यदि कोई मंत्री परिषद की बैठक है, मंत्री परिषद की कोई बैठक है, तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री ही करता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, वह किसी मंत्रियों को नियुक्त किसने किया? मुख्यमंत्री ने, मतलब राज्यपाल ने किया, परंतु राज्यपाल ने किया किसे? जो मुख्यमंत्री ने उसे सलाह दी। तो मंत्रियों से कभी भी त्याग पत्र लेना हो, मंत्रियों को कभी भी बर्खास्त करना हो, तो इस संदर्भ में भी राज्यपाल को सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री ही देगा। तो अपना अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि वह किसी भी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है। वह किसी भी मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है और किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राज्यपाल को कह सकता है। खास बात क्या हो गई? वह किसी भी मंत्री को कह सकता है कि भाई अब तू त्याग पत्र दे दे। यदि वो त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या करेगा? तो राज्यपाल को कहेगा कि राज्यपाल महोदय, आपको करना तो मेरी इच्छाओं पे काम है, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग ही करना है, जरा इस मंत्री को क्या कर दो? बर्खास्त कर दो। क्यों? क्योंकि आपके अनुच्छेद 166 के क्लोज 1 में क्या कहा गया है कि जो मंत्री होंगे वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं जो धारण करते हैं पद। मंडी 365, हेड जिला अनूपगढ़ से नमस्कार। कल भी आप क्लास में आए थे, आज भी हैं जो आप क्लास में आए हो, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। नियमित क्लास में बने रहना है ना। सभी दोस्तों को बता दो, अपने आसपास पड़ोस पढ़ने वाले सबको बता दो कि यहाँ पे है जो मानचित्रावली को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। ठीक 7 बजे ये क्लास प्रारंभ हो जाती है और 8:15 पे हमारे सिखवाल सर की क्लास प्रारंभ हो जाती है। उसमें भी है जो आप नियमित जुड़ा करो। अभी 2 क्लास चल रही है, बाद में 3 क्लास चलेगी और ऐसे करके है जो आपके पूरी मानचित्रावली पढ़ा ली जाएगी इसी चैनल पे। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में आपके मुख्यमंत्री के यह कार्य है। देख लीजिए दोस्तों, मानचित्रावली में यदि आप उठा के देखोगे तो इन्हीं सभी कार्यों का उल्लेख किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अपन ने चर्चा की थी, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है और मुख्यमंत्री जैसे ही अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा वैसे ही पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, क्योंकि मंत्री परिषद का सर्वे सर्वा कर्ता धर्ता कौन है? आपके मुख्यमंत्री हैं। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में कार्यों को अपन ने देख लिया। अब अपन अगला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, इसके कार्यों को देखते हैं किसके संदर्भ में? विधान मंडल के संदर्भ में। विधान मंडल के संदर्भ में, विधान मंडल के संदर्भ में क्या देखते हैं? किसके कार्यों को देखते हैं? मुख्यमंत्री के कार्य विधान मंडल के संदर्भ में कौन कौन से हो सकते हैं? दोस्तों, जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था, जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था तब मैंने एक अनुच्छेद उल्लेखित किया था, अनुच्छेद 174 है जो उल्लेखित किया था। अनुच्छेद 174 में मैंने आपको क्या बताया था? अनुच्छेद 174 में मैंने आपको बताया कि राज्यपाल जो हैं वह राज्य की विधानसभा, भाई अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो विधानसभा की बात करेंगे। राज्य की विधानसभा के सत्र को क्या करता है? राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है, भाई अनुच्छेद 174 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, यानी कि बुलाता है, सत्र अवसान करता है, यानी कि सत्र को समाप्त करता है। और तीसरी बात अपन ने देखी थी कि वो विधानसभा को क्या करता है? विघटित करता है। वो विधानसभा को भंग कर सकता है या फिर विघटित कर सकता है। ये कार्य करता कौन है? राज्यपाल करता है।
परंतु वास्तव में ये कार्य करवाता कौन है? वास्तव में राज्यपाल से ये कार्य करवाता कौन है? मुख्यमंत्री करवाता है। ये ध्यान में रखना। तो विधानसभा का सत्र आहूत करना हो, सत्र अवसान करना हो या विधानसभा को भंग करना हो, इन तीनों की सलाह कौन देता है? इन तीनों की सलाह, ये तीनों कार्य करने की, इन तीनों को कार्यों को करने की जो अनुमति है, जो कौन देता है? वह है जो मुख्यमंत्री देता है। मुख्यमंत्री है जो देता है। कौन देता है दोस्तों? वो है जो मुख्यमंत्री देता है। ये ध्यान में रखना दोस्तों। भले ही संविधान में कहा गया कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करेगा, सत्र अवसान करेगा या विधानसभा को भंग करेगा, परंतु वास्तव में यह कार्य किसकी सलाह पे करता है राज्यपाल? आपके मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री का एक इंपॉर्टेंट कार्य विधानमंडल के संदर्भ में यह हो गया। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य यह है विधानमंडल के संदर्भ में कि वह विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह विधानसभा में सरकार की नीतियों की है जो घोषणा करता है। कौन? वो है जो विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? ये है जो आपके मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो विधानमंडल के संदर्भ में ये दो महत्वपूर्ण कार्य हो गए। किसके? मुख्यमंत्री के हैं जो दो महत्वपूर्ण कार्य हो गए। पहली बात तो जो राज्यपाल है, उस राज्यपाल जो विधानसभा को आहूत करता है, सत्र अवसान करता है या भंग करता है, इसकी सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। और विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा करना, सरकार के कार्यों की प्रशंसा करना, सरकार की तरफ से है जो पैरवी करना, ये सभी काम किसके होते हैं? ये सभी काम है जो मुख्यमंत्री के होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेते हैं दोस्तों। अगला कार्य लेते हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, स्टार लगा लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? खूब बार पूछा गया है, अनुच्छेद 167। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 167 में है जो इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्या क्या है मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य? अनुच्छेद 167 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, प्रत्येक मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। क्या क्या कर्तव्य होंगे? 3 कर्तव्य बताए गए हैं अनुच्छेद 167 में। पहला कर्तव्य क्या? पहला कर्तव्य यह है कि वह कौन? मुख्यमंत्री, वह राज्यपाल को राज्य के राज्य के प्रशासन एवं विधायन संबंधी सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाए। पहला कर्तव्य क्या हो गया? अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है कि वो राज्य के विधायन और प्रशासन संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी उसके निर्णय हैं, भाई विधायन और प्रशासन से संबंधित राज्य सरकार के जितने भी निर्णय हैं, उन निर्णयों के संदर्भ में है जो सूचना किसे देनी है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को है जो देनी है। यह पहला संवैधानिक कर्तव्य है। दूसरा संवैधानिक कर्तव्य क्या है? दूसरा संवैधानिक कर्तव्य है, पहला तो है कि भाई
तुझे देनी है सूचनाएं। राज्य की प्रशासन और विधायी संबंधी जितने भी निर्णय हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री को सूचनाएं देनी है। पहला कर्तव्य यह है। दूसरा कर्तव्य क्या है? दूसरा कर्तव्य यह है कि यदि राज्यपाल मांग ले तो दे देना। भाई पहला तो बिना मांगे देनी है, दूसरा क्या कर रहा है? यदि राज्यपाल मांगे तो देनी है। भाई बिना मांगे तो देनी है, यदि सूचना देने के बाद राज्यपाल फिर कहे कि मुझे और सूचना चाहिए तो वो भी देनी है। तो दूसरा कर्तव्य क्या कहा गया है? राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर राज्य के प्रशासन एवं विधायन संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाना। दूसरा कर्तव्य क्या हो गया? यदि राज्यपाल मांगता है तो उसे जो विधायन और आपके प्रशासन संबंधी सारी जानकारियां हैं जो उसे देनी होगी। तो मुख्यमंत्री के दो संवैधानिक कर्तव्य अपन ने देख लिए। एक तो राज्यपाल को राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जितने भी विनिश्चय हैं उनसे अवगत करवाना। दूसरा, राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर प्रशासन और विधायन संबंधी सारी जानकारियां राज्यपाल को उपलब्ध करवाना। और जो तीसरा कर्तव्य है, तीसरा कर्तव्य क्या कह रहा है? तीसरा कर्तव्य कह रहा है कि यदि राज्यपाल उसे कहता है कि किसी ऐसे विनिश्चय को मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए जिसपे किसी मंत्री ने तो निर्णय कर लिया है, मंत्री ने तो विचार विमर्श कर लिया है, परंतु मंत्री परिषद ने अभी उस पे विचार विमर्श नहीं किया है, तो उस पे है जो जरा गौर फरमाया जाए। यदि राज्यपाल ऐसा कहता है तो वह ऐसा करेगा। मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझा देता हूं। जो तीसरा कर्तव्य है यहां लिख देते हैं अपन। तीसरा कर्तव्य क्या कहता है कि यदि किसी राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किया जाने पर मतलब राज्यपाल यदि कोई ऐसी अपेक्षा करता है, कैसी अपेक्षा करता है कि किसी मुद्दे या मसले पर किसी मंत्री ने क्या कर लिया है? अपना निर्णय कर लिया है, विनिश्चय कर लिया है। मंत्री ने अपना विनिश्चय कर लिया है, परंतु मंत्री परिषद ने अभी अपना विनिश्चय नहीं किया। यदि कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे किसी मंत्री ने तो अपना विनिश्चय कर दिया है परंतु मंत्री परिषद ने अभी तक विनिश्चय नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री उस मुद्दे को मंत्री परिषद के सम्मुख रखेगा। ये है जो आपके मुख्यमंत्री का तीसरा कर्तव्य हो गया संवैधानिक रूप से। कौन कौन से कर्तव्य हो गए? पहला कर्तव्य तो कि भाई उसे है जो राज्य के विधायन और प्रशासन संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं बिना मांगे उसे राज्यपाल को देनी है। दूसरा कर्तव्य ये हो गया कि यदि राज्यपाल मांग ले तो उसे है जो सारी जानकारियां देनी है। तीसरा कर्तव्य ये हो गया कि यदि किसी मुद्दे पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है परंतु मंत्री परिषद ने अभी तक विनिश्चय नहीं किया है, ऐसे मुद्दे पर यदि राज्यपाल उससे अपेक्षा करता है कि वह उस मुद्दे को मंत्री परिषद के समक्ष रखे तो वो उसे जो
मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 167 है। काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। तो आज जो अपने मुख्यमंत्री से संबंधित जितनी भी संवैधानिक उपबंध थे, जितनी भी थ्योरी से संबंधित पार्ट था, उसको है जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। कल की जो क्लास रहने वाली है वो क्लास किस पे रहने वाली है? राजस्थान के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके बारे में क्लास रहने वाली है। कौन सा मुख्यमंत्री किस राज्य का राज्यपाल भी रहा, कौन सा मुख्यमंत्री लोकसभा का सदस्य भी रहा, राज्यसभा का सदस्य भी रहा, कौन सा मुख्यमंत्री कितनी बार मुख्यमंत्री बना, कौन सा मुख्यमंत्री सबसे कम अवधि के लिए बना, कौन सा मुख्यमंत्री सर्वाधिक अवधि के लिए बना, किसके मुख्यमंत्री में कब राष्ट्रपति शासन लगा, इस प्रकार की सभी जानकारियों को विस्तार से हैं जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल ठीक 7 बजे फिर मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों याद रखना 8:15 पे सिखवाल सर की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में आपके राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है उसे है जो आज की क्लास में क्लियर किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।